हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के. पे। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पीईटी के क्वेश्चंस को। तो आज का जो हमारा पेपर है वो 24 अगस्त 2021 का पेपर है। इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चूँकि हमारा पीईटी का पेपर होने वाला है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन्हें आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें शासक के नाम दिए गए हैं, इनका क्रम बताना है कि ये इनका टाइम पीरियड क्या रहा था। तो बात करें तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के एक शासक थे, तो सबसे पहला जो हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी थर्ड ऑप्शन उसके बाद हो जाएगा। फिर कौन थे, तो फिर शेर शाह सूरी जो कि हुमायूं के टाइम पे थे, और उसके बाद अकबर थे। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन, तो 4, 3 फर्स्ट और सेकंड। तो देख लेते हैं 4, 3 फर्स्ट और सेकंड जो है 4, 3 फर्स्ट सेकंड जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 4, 3 और फर्स्ट सेकंड ये जो है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो तुकाराम थे, ये शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर तुकाराम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे ये गवर्नर जनरल थे। कहाँ के, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता है ये किससे संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चरक के द्वारा लिखी गई थी ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये एडी दिया गया है 1709 में, औरंगजेब की मृत्यु नहीं कब हुई थी, 1707 में, ये बिल्कुल ही गलत है। तो ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर डी गलत है इसमें। बाकी सभी जो दिए गए हैं, कलिंग की युद्ध 261 बीसी में हुआ, 78 एडी में कौन सा हुआ, शक संवत की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, जो कि इसमें 1709 दिया गया, इस वजह से ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना है, कब की गई, 1915 से 16 के बीच चलाई गई 2 होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इसमें सही मिलान करने हैं। तो देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा चलाई गई। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन को चलाई गई थी। बात करें, ये आप मिला सकते हैं, ये बहुत ईजी। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा, तो ज्योतिराव फूले जी के द्वारा चलाई गई थी सत्यशोधक समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए हमारा, 3125 देख लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है 3125 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 3125। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया तो इस पद को किसके लिए दिया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी के लिए प्रस्ताव दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलालपन जो बिजली परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बसंत विषु होता है। बसंत विषु जो होता है किस डेट को होता है, तो 21 मार्च को बसंत विषु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, तो ये असम में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इनमें से कौन है जो कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हिमालयी नदियां हैं। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है बैंक दर का अर्थ क्या है। तो बैंक दर का अर्थ क्या होता है, तो इसकी बात करें तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो होती है इसी को बैंक दर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो जो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई के द्वारा नगद कोषानुपात को घटा दिया जाए तो क्या होगा, साख सर्जन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवादी। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उनमें संसाधन जो होते हैं उस पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो जो 100 रुपये की नोट होती है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर। तो जो 100 रुपये की नोट होती है उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये फेमा का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रख लेना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये किसमें शामिल है, राज्य सूची का ये विषय है। तो ध्यान रखना है, जन स्वास्थ्य स्वच्छता ये किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है भारत की वो किसके अंतर्गत है, जो डीपीएसपी के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था जो राज व्यवस्था है इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 21A में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था, क्योंकि जो मैंने पॉलिटी की पूरी सीरीज बनाई है उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। तो इसे एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा और आई होप कि इसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। तो जो हमारा आर्टिकल 29 है इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट हमारा, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो जो ठोस चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि धारावाहक का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये धारा बहाने का काम कौन करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापन की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या नापा जाता है। और ये क्वेश्चन इतना रिपीट होता है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है फिर भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो उसे ध्यान रख लेना है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की मात्रक है। बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये दूरी का मात्रक होता है, दूरी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला हमारा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बट बहुत रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो CaOCl2 जो है ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। नेक्स्ट देखते हैं 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है। तो जो 18 कैरेट का सोना होता है इसमें खरे सोने का प्रतिशत 75% होता है। इसमें 75% प्योर गोल्ड पाया जाता है। अगला हमारा संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में कौन से विटामिन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। तो आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। अगला हमारा क्वेश्चन है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो हमारे 5 भारतीय राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसकी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कौन से देश से हमारे भारत के कितने राज्य लगते हैं पूरे मैप से मैंने बताया है, उसे एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। आपके ये क्वेश्चन से, ये जो टॉपिक है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, उसे एक बार आप ज़रूर चेक करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। और इसे कमेंट सेक्शन में आप अगर आपने उस वीडियो को देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि कौन से वो भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, सान जोस जो है ये कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक भाषा मलयालम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो भारत के जो संविधान है उनके अनुसार जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 552। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 14 सितंबर हो जाएगा। और आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर है आज। तो इसे ध्यान रखना है कि आज के दिन ही हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान ये सभी सार्क के सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। तो ये कहाँ पड़ती हैं, औरंगाबाद में पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम कहाँ का है, तो ओणम केरल का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल राज्य का ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, कौन सा, ओणम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, हमारा बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये हो गया आज के हमारे जितने भी पीईटी के उस डेट के क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें आप अगर देखें हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।